बिहार के आंदोलन में पूरी तरह से स्टूडेंट को पुलिस ने लाठी चार्ज कर गया। इसका मतलब सब है भाई, जिस तरह से बिहार ने आंदोलन किया था 8 मई को, इसका मतलब समझ जाओ भाई, बिहार आंदोलन में जिस तरह से बच्चे को पुलिस के द्वारा पीटा गया, इसका मतलब समझ जाओ कि सरकार जो चाहती है वही होगा भाई। जिस तरह से बिहार ने बीपीएससी टायर 4 के लिए जिस तरह से आंदोलन उठाया था पूरे के पूरे बिहार के स्टूडेंट 8 मई में, जिसमें जिस तरह से भाई पुलिस साधारण प्रशासन जिस तरह से बिहार बच्चे के लाठी चार्ज किया, इसका मतलब समझ जाओगे भाई बिहार के एजुकेशन उसी को डिपेंड करता है भाई, बिहार का सरकार जो चाहेगा भाई। क्योंकि बिहार जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, इससे मतलब समझ जाओ कि बिहार की एजुकेशन डिपेंड करता है, बिहार की सिस्टम, बिहार की जो मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर जो कहेगा वही चलेगा। क्योंकि जिस तरह से भाई बिहार में 8 मई को जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से यही पता चलता है कि बिहार का पब्लिक का बिहार जिसको चाहता है उसी को जा रहे हैं भाई। क्योंकि बिहार जिस तरह बीपीएससी टायर 4 के लिए जिस तरह से सभी के सभी स्टूडेंट ने आंदोलन स्टार्ट किया था कि जो हमारा पीटी या मेंस को हटाया जाए, एक ही पेपर किया जाए जो ओनली मेंस, जो पहले टायर 2 में हुआ था, टायर 3 में हुआ, जो टायर 4 में नया नियम लगाया गया था बीपीएससी के द्वारा, उसी के लिए सभी के सभी स्टूडेंट ने 8 मई को पटना के आंदोलन किया था। इसका मतलब समझ जाओ कि बिहार में जिस चीज़ की ज़रूरत होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता भाई। क्योंकि जिस तरह से बिहार के बच्चे के पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है भाई, ये बहुत नाइंसाफ़ी था। जिस तरह से भाई किसी का शासन, किसी का कुछ सुनिए नहीं रहा भाई, सरकार किसी का नहीं सुना। जिस तरह से बिहार का आंदोलन मनाया गया है, इसे समझ आता है मेरे दोस्त कि बिहार की एजुकेशन डिपेंड करता है बिहार की सरकार पर, बिहार जो भी कहेगा वही चलने वाला है। क्योंकि जो सिचुएशन जो जा रहा है, इसे यही समझ आता है कि बिहार का युवा का किस पे डिपेंड करता है, क्या करता है, ये युवा का ही डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से बिहार का समस्या जा रहा है, समस्या यानी कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम डिपेंड करता है कि एजुकेशन किस तरह से जाने वाला सरकार के द्वारा। क्योंकि सरकार नहीं चाहता है कि बिहार के अच्छे अच्छे बच्चे एजुकेशन दिया जाए और टायर 4 में उसका अच्छी नौकरी लिया जाए। क्योंकि बिहार इतना जितना बड़ा बड़ा स्कोर इतनी बड़ी कर दिया ना भाई, सीट बीएड बीएलएड सीटेट एसटीएस सीसेट मेंस पीटी, अरे यार इतना बड़ा स्टेट कर दिया नहीं भाई। लगता है कि बिहार का स्टेट ये सिर्फ ये करना चाहता है कि मेंस एग्जाम नहीं, आईएएस एग्जाम तैयारी करा भाई। जिस तरह से बिहार का हर चीज़ के लिए आंदोलन किया जाता है भाई, हर चीज़ के लिए जिस तरह से आंदोलन किया जाता है, इससे समझ आता है कि बिहार एक ऐसी समस्या बन गया मेरे दोस्त कि कोई चीज़ छोटा से मोटा के लिए सभी के सभी आंदोलन करना पड़ता है बिहार के लिए कोई चीज़ लेने के लिए। इसका मतलब समझ जाओ कि आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी है कि जो सरकार चाहेगी उसी तरह से होगा, अदरवाइज जो जनता या पब्लिक चाहेगा उसके द्वारा नहीं होने वाला। आपसे ये से पता चलता है मेरे यार कि बिहार का जिस तरह से बच्चा हमेशा के हमेशा जो नौकरी के लिए परेशान रहता है, क्या रहता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। क्योंकि बिहार में एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम और नौकरी का भांग खुटा हुआ है कि 5 साल 10 साल 7 साल 8 साल तक पढ़ाई करता है सिर्फ एक नौकरी के लिए। क्योंकि उसको पता है कि बिहार के अलावा, नौकरी के अलावा उसका कोई भी ऐसी साधन है कि वो लेके वो अपना शासन दुरा दे। इससे पता चलता है मेरे दोस्त आने वाले समय में जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी का टैग बढ़ रहा है, इससे यही समझ आता है कि बिहार इसलिए कहा जाता है कि उसकी एक रोजी रोटी दे दिया जाए कि लंबे समय तक हजारों लाखों में बच्चा टायर 4 पीटी के लिए तैयारी कर रहा है, उसका जो शेड्यूल देना चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन देना चाहिए, उस नोटिफिकेशन को बंद करके इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे समझ आता है मेरे दोस्त कि बिहार टीसी 4 के लिए जिस तरह से बच्चा का आंदोलन हुआ था कल पटना में, इससे समझ आता है कि बिहार नहीं चाहता है कि यह सब बच्चे की नौकरी के लिए एंट्री मारवा जाए। क्योंकि जिसको पता है कि भाई इस तरह से बड़ा बड़ा शेड्यूल बड़ा रूल नियम लगाएंगे तो बहुत सारा स्टूडेंट इस रेस से बाहर हो जाएगा, कुछ ही बच्चा को नौकरी मिलेगा और रिमेनिंग बच्चा हमारे अंदर में हो जाएगा, यानी कि उसका अपना मर्जी के कारण उस इंसान को अपना पास करवाएगा। ये बहुत बड़ा रूल है भाई बिहार का, सबसे बाहर का रूल यही है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे पता चलता है कि बिहार का जिस तरह से शासन प्रशासन जो डिपेंड करता है, जो कहा जानता है कि सभी बिहार के स्टूडेंट जिस तरह से पुलिस ने राशि चार्ज किया, लड़की हो लड़का हो स्टूडेंट हो मर्द हो सभी के बीच, इससे पता चलता है कि बिहार का ऊपर से ऑर्डर है कोई भी ऐसी समस्या का सामना नहीं किया जाए जिस तरह से कहानी चल रहा है। इससे पता चलता है मेरे दोस्त बिहार का एजुकेशन सिस्टम डिपेंड करता है सरकार को, सरकार जो चाहेगी वही होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। इसी समस्या से पता चलता है जिस तरह से बच्चा
पूरे तरह से रोड पे जा के पटना की रोड पे आंदोलन कर रहा है कि टायर 4 के लिए नोटिफिकेशन जाओ, प्री मेंस को हटाओ और जो पहले लिया गया था उस नोटिफिकेशन के द्वारा जाया जाए। बल्कि सरकार क्या सुनेगा भाई, सरकार तो सुनिए नहीं रहा। जिस तरह से बिहार आंदोलन में बच्चे की पिटाई हुआ है, बच्चे की बात नहीं सुना गया, इससे समझ आता है कि सरकार अपनी मन से चलता जाता है भाई। क्योंकि जिस तरह से बिहार लंबे समय तक बच्चा तैयारी कर रहा है, वो तैयारी करने की अफसोस में जिस तरह से भाई इतनी एग्जाम का शेड्यूल एग्जाम इतना बड़ा बड़ा कर दिया है ना, इससे बच्चा के कन्फ्यूजन सभी के सभी टूट चुका है। इसलिए बच्चा सभी के सभी आंदोलन के लिए जाता है। इससे पता चलता है कि बिहार के आने वाला समय में मेरे दोस्त कौन सा सिस्टम क्या जाता है ये डिपेंड करता है। जिस तरह से बिहार में टायर 4 के लिए महा आंदोलन किया गया था स्टूडेंट के द्वारा, अभी तक कोई भी शिक्षा मंत्री से कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया कि प्री मेन को कैंसिल किया जाए, अभी भी उसी पे जुड़ा हुआ। अब देखना पड़ेगा कि आने वाला समय में बिहार का बच्चा क्या आंदोलन से तो डरता है भाई, क्योंकि आंदोलन होता है तो पुलिस लाठीचार्ज करता है, पुलिस लाठीचार्ज करके बच्चे की परेशानी होती है, बच्चे की परेशानी होता था बस समझ जाओ कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि आने वाला समय में जो भी है वो डिपेंड करता है सरकार का। बच्चा जो भी करे कुछ नहीं पड़ता भाई, आंदोलन कोई मैटर नहीं करता। जो बच्चा अच्छा से पढ़ाई करेगा कुछ जो करे उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से सरकार का कहानी है, बिहार गवर्नमेंट जो चाहती है वहीं पे जाने वाला, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाता है। क्योंकि जिस तरह से समस्या इज गोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द सीन इज रीजन यू नॉट द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जो बिहार का सिचुएशन है वो इसी पे डिपेंड करता है। इंसान कुछ भी कर ले कुछ भी नहीं होने वाला भाई। बिहार का पब्लिक, बिहार का स्टूडेंट कमाई जो हमेशा के हमेशा एक चीज़ पे फेस पे जुड़ा रहता है, यानी कि हमेशा के हमेशा सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी के लिए आधा से आधा उम्र बिता दिया जाता है भाई। आधा उम्र बीत जाता है बिहार के पब्लिक को, तब भी नौकरी के लिए बहुत परेशान उठाना पड़े। इसके समझ आता है मेरे दोस्त कि बिहार की इतनी बड़ा हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है। बिहार के बच्चे के लिए हर चीज़ के आंदोलन करना पड़ता है, तब भी बिहार की सरकार जो जानता है वही होने वाला, अदरवाइज नहीं होने वाला। इससे समझ आता है कि बिहार की समस्या डे बाय डे बहुत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बिहार का समस्या आगे बढ़ रहा है, इसके पता चलता है कि मेरे दोस्त कि आने वाले समय में बिहार का भविष्य के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इसका समझ जाए कि भाई कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से कहानी चल रहा है ना भाई बिहार में, इससे समस्या है कि बिहार का सुविधा डिपेंड करता है बिहार की एजुकेशन। जिस तरह से बिहार का समस्या चल रहा है, ये से समझ आता है मेरे दोस्त, जिस तरह से बच्चे की मारपीट मारा गया है, पूरे तरह से दे लाठी और सब बच्चे को इलाज करने के लिए भी नहीं दिया गया है। बताओ, बिहार गवर्नमेंट से मांगता है कि अच्छी नोटिफिकेशन टाइम पे दो, ये दो, बल्कि बिहार नहीं चाहता कि हम किसी बच्चे को इस तरह से दिया जाए। अब देखना पड़ेगा कि आने वाला समय में बिहार गवर्नमेंट इस आंदोलन शिक्षा मंत्री क्या डिपेंड करता है, जो टायर 4 के लिए प्री मेंस को कैंसिल करता है कि नहीं करता, ये डिपेंड करता है। कि बिहार की जितनी महा आंदोलन में जो बच्चे सब था, सबका डिमांड था जो अभी लेटेस्ट में पीटी मेंस का एग्जाम दिया गया है उसको एक ही शेड्यूल में ले लिया, यानी कि पीटी छोड़ दिया जाए, एक ही पेपर लिया जाए। जो पहले होता था टायर 1 बीपीएससी टायर 1, टायर 2, टायर 3 में, उसी तरह से टायर 4 में मिल लिया, ये सभी का कहना है। अब देखना पड़ेगा दोस्त कि बिहार का शिक्षा मंत्री क्या इस पे जो आंदोलन हुआ तो उस पर फोकस करता नहीं करता, ये बहुत बड़ा चुनौती का सामना होने लगा। क्योंकि जिस तरह से कहानी चल रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि बिहार सुधारेगा। क्योंकि बिहार जिस तरह से इस तरह से रास्ता में चल रहा है, इसका एक ही रास्ता है कि बच्चे को रेस को कंपटीशन रेस से बाहर करेंगे, थोड़ा मोड़ा बच्चे को लेंगे और रिमेनिंग सीट जो होगा वो उसका अपना अंदर में, यानी कि सीट को बेच के दूसरा की सीट को दिया जाएगा। ये कहानी है उसका। अब देखना पड़ेगा कि आने वाला समय में कौन किस पे डिपेंड करता है। बिहार का जिस तरह से कहानी चल रहा है, ये तो समस्या है कि बिहार कितना भी आंदोलन कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो बिहार गवर्नमेंट चाहेगा, जो कहेगा वही चलेगा मेरे दोस्त। तो बिहार का समस्या डिपेंड करता है बिहार पे। अब बिहार जो भी चाहेगा वही होगा। जितना भी बच्चा आंदोलन कर रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो बिहार चाहेगा वही होने वाला है दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।